प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन देखें। भजन संहिता 85:8 में भजनकार कहता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। यह भजनकार कह रहा है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। कई बार आप लोगों से पूछो कि आगे क्या होगा, तो कई बार वो अपने आप पर भरोसा रखकर ये कहते हैं कि आगे ऐसा ऐसा होगा। और कई बार जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। बहुत सी बातें हमारे मन में चलती रहती हैं, बहुत से विचार हमारे मन में आते रहते हैं। कभी कभी हमारा दिमाग हमें कुछ कह रहा होता है, कभी कभी ये संसार हमें कुछ कह रहा होता है, कभी कभी हालात हमें कुछ दिखा रहे होते हैं। पर यहां भजनकार कह रहा है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा मुझसे क्या कहता है। एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो इसलिए जाएं कि परमेश्वर आपसे बात करे। और जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो उस बात को पकड़ लें, उसको पकड़कर फिर चलते रहें। चाहे हालात आपको कैसे दिख रहे हो, चाहे परिस्थितियां आपको कैसी भी दिख रही हो, पर जो परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है और आपने उसको पकड़ लिया है और आप उस पर चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि एक दिन वो बात आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। यहां आगे लिखा है, फिर वचन कहता है, वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, आशीष की बातें कहेगा, परंतु वो फिर मूर्खता ना करने लगे। और ये भी बहुत जरूरी है, जब परमेश्वर आपसे कोई बात कहे तो उस बात को पकड़े रहें। कभी कभी क्या होता है, जब परमेश्वर हमसे कोई बात कहता है उस वक्त तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं और कुछ दूर चलते भी हैं, पर उसके बाद हम ठहर जाते हैं। उसके बाद फिर हम इधर उधर देखने लगते हैं। और पवित्र शास्त्र में अगर हम देखें तो बहुत से हम लोगों को ऐसा देखेंगे जिनसे परमेश्वर ने बात की और बहुत से लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और वो कुछ दूर चले, पर कुछ ऐसे लोग थे जो वहां ठहर गए और उसके बाद वो उन स्थानों तक नहीं पहुंच पाए, उन आशीषों तक नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने उनसे कही थी, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उन्हें दी थी। और बहुत से परमेश्वर के लोग हम ऐसे भी देखते हैं जिनसे जब परमेश्वर ने बात की उन्होंने उन बातों को पकड़ लिया, उन्होंने उन बातों को थाम लिया। चाहे हालात उसके मुताबिक नहीं थे, चाहे परिस्थितियां उनके मुताबिक नहीं थी, चाहे उनका मन भी उन बातों पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा था, पर उन्होंने उन बातों को पकड़ लिया, वो उन पे बने रहे। और वचन कहता है कि एक दिन वो बातें उनकी हो गई। एक दिन वो जो परमेश्वर ने कहा था वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हो गई। इब्रानियों 11:33 में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते और धर्म के काम किए और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। लिखा है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, कि जो परमेश्वर ने कहा है वो तुम्हें मिलेगा। कई बार जब हम हालात देखते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे होगा, ये तो मुमकिन नहीं नजर आता, क्योंकि हालात ये नहीं दिखा रहे, परिस्थितियां ये नहीं दिखा रही। पर आज मैं आपसे कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कह दिया है और आपने उसको सुन लिया है और आपने उसे पकड़ लिया है और आपने उस पर विश्वास कर लिया है और आप उसको थाम कर चल रहे हो, तो एक दिन आप अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर आपको एक दिन उस स्थान पर लेकर जाएगा। पर कई बार हमें लगता है कि मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा, तो ये कैसे पूरा होगा। और कई बार क्या होता है, अगर आप उन राहों पर चल रहे हैं विश्वास से, उस बात को थाम कर, तो जो आपके आसपास होंगे तो वो कहेंगे ये क्या कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है। कई बार लोग भी आप पर हंसेंगे, लोग भी आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि जो बात ये कह रहा है, ना ये हालात दिखा रहे हैं, ना ये परिस्थितियां दिखा रही हैं, तो इसके जीवन में ये कैसे पूरा होगा। आज हम देखते हैं नूह के जीवन से कि जब बाइबल में हम नूह के बारे में देखते हैं, तो जब लोगों ने नूह के बारे में देखा होगा कि वो क्या कह रहा है, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि गोपेर के वृक्ष की एक लकड़ी से एक जहाज बना। वो जब वो जहाज बना रहा होगा तो लोग कैसे उस पर हंस रहे होंगे कि ये क्या मूर्खों वाला काम कर रहा है। जब वो जहाज बना रहा होगा, वो लोगों को साथ में वार्न भी कर रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि बारिश होगी, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तूफान आएगा, प्रलय होगी, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
तो वो लोग कह रहे होंगे कौन सी बारिश की बात कर रहा है, यहां तो बारिश हुई ही नहीं है कभी, कौन सी बारिश, कौन सा तूफान, कौन सी प्रलय, लोगों ने तो अच्छी तरह से तो बारिश ही नहीं देखी थी, और दूर दूर तक बारिश के कोई आसार भी नहीं थे। पर उसने तो परमेश्वर से सुना था कि परमेश्वर ने उससे ऐसा कहा है। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाया, और दूसरों को भी कहता हुआ होगा कि तुम भी परमेश्वर की तरफ फिरो, कि परमेश्वर का क्रोध अब आया है और बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। पर लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर वचन कहता है जो परमेश्वर ने कहा था वो एक दिन पूरा हुआ। एक दिन बारिश आई, जब बारिश आई होगी तो मुझे लगता है जो दूसरे लोग हैं उस बारिश को देखकर बड़े खुश हो गए होंगे, बड़ा आनंद मना रहे होंगे कि अरे बारिश आई है, अब इसमें हम बारिश में आनंद मनाएंगे। और उस वक्त जब नूह अपने परिवार को लेकर उस जहाज में जा रहा होगा तो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा मूर्ख है, हम तो बारिश में आनंद मनाएंगे और ये मनुष्य इस बारिश को छोड़कर इस जहाज में अपने परिवार को लेकर जा रहा है। पर नूह ने वो किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। नूह ने, परमेश्वर ने जो उससे बात की थी, पर नूह ने वो काम किया। वो अपने पूरे परिवार के साथ जहाज में आ गया और परमेश्वर ने जिन जिन को साथ लेने को कहा था उन सबको साथ लेकर वो आगे उस जहाज के अंदर घुस गया। और आगे लिखा है कि बारिश 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर होती रही। बारिश 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर होती रही। जो लोग नूह की बात का मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे, पर वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर की ना सुनने के कारण कि वो ये बातें, वो परमेश्वर की जो नहीं सुन रहे हैं, ये उसके लिए विनाश का कारण होगी। और जब वो बारिश बढ़ने लगी होगी और नूह अपने परिवार के साथ उस जहाज में अंदर चल गया, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। और वो बारिश, जिस बारिश में वो लोग आनंद मना रहे थे, वो बारिश उनके विनाश का कारण बन गई। इसलिए इब्रानियों 11:7 में लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास ही से होता है। आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आपसे परमेश्वर ने कुछ कह दिया है और आपने वो सुन लिया है तो उस पर चलते रहें, उस पर कायम रहें, उस बात को पकड़े रहें, उस बात को पकड़कर प्रार्थना करते रहें और विश्वास के साथ थामे रहें, तो वो वारिस, जो आशीष है, आप एक दिन उसके वारिस बन जाएंगे। एक दिन वो आशीष आपकी हो जाएगी। आज मैं यहां पर अपने जीवन की टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। ये बात आज से करीबन 9 साल पहले की है। उस वक्त हमारा बड़ा बेटा करीबन 8.5 साल का था और मेरी पत्नी उस वक्त हमारे दूसरे बच्चे से 5वें महीने में गर्भवती थी। वो 5वें महीने की प्रेग्नेंट थी और अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हमने बहुत कोशिशें की, डॉक्टर ने बहुत कोशिशें की, पर वो बच्चा बचाया नहीं जा सका। बहुत ही मुश्किल हालातों में वो अबॉर्शन हमें करवाना पड़ा। पर मुझे याद है वो रात, आज भी एक एक चीज मुझे बड़ी साफ याद है। कभी कभी कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हो जाती हैं, परमेश्वर ऐसी करते हैं जो आपको बिल्कुल याद रहती हैं, बिल्कुल साफ साफ एक एक क्षण याद रहता है। वो रात आज भी मुझे याद है। मैं और मेरी पत्नी उस हॉस्पिटल के रूम में हम लोग रात को बैठे हुए थे। बहुत सारे विचार हमारे मन में चल रहे थे, बहुत सारी बातें हमारे मन में चल रही थी, और मैं मन ही मन सोच रहा था कि परमेश्वर ने तो हमें एक बेटे की आशीष दे दी है। हमारा एक बेटा है 9 साल का, और जिस हालातों से मैंने अपनी पत्नी को गुजरते देखा, मैंने एक मन में निश्चय किया कि अब हम दूसरे बच्चे के लिए कोई चाह नहीं रखेंगे। हमारे एक बच्चा है, बहुत है वो आशीष। और सुबह अगले दिन जब हम उठते हैं तो मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात की। उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे एक बात की है। परमेश्वर ने मुझे साफ तौर पे कहा है कि सारी पुरानी बातें बीत गई, अब मैं एक नई बात तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। वो कहती है कि परमेश्वर के शब्द मेरे कानों में साफ तौर पे पड़े कि परमेश्वर हमें एक और बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं। मुझे क्या लगा कि शायद ये भावनाओं में बहकर ये बात कह रही है, पर एक्चुअल में क्या था कि मैं भावनाओं में बहकर, मैं भावनाओं में आकर ये सोच रहा था
कि परमेश्वर अभी इस तकलीफ से और ना गुजरे, इसलिए मैंने मन में निश्चय किया कि हम और बच्चा नहीं चाहेंगे। पर उसने तो परमेश्वर की आवाज को साफ तौर पे सुना था। हम घर आए, उसने उस परमेश्वर की बात को पकड़ लिया, वो प्रार्थना करती रही, उस बात को थाम कर चलती रही, और 1 साल के बाद उसी हॉस्पिटल में परमेश्वर ने हमें एक और बेटे की आशीष दी, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को साफ साफ सुना था और उसने उसे पकड़ लिया, उस पर विश्वास किया, उस पर वो चलती रही, और परमेश्वर ने उस आशीष को हमारे जीवन में दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हो ना, एक एक शब्द ध्यान से सुने। चाहे वो हालात, जिन हालातों में वो शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं, वो हालात हमारे विपरीत हो सकते हैं, पर जब परमेश्वर ने अपने सिंहासन से आपके लिए कुछ कह दिया है, जब परमेश्वर ने आपके लिए कोई आशीष कह दी है, अगर आप उसे पकड़े रहेंगे, आप उसे पकड़ कर चलते रहेंगे, मैं आपसे कहता हूं, उन हालातों से निकाल कर, उन परिस्थितियों से निकाल कर परमेश्वर उन आशीषों तक आपको पहुंचा देगा। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है और आप उसको थाम कर चल रहे हैं, आप उस पर कायम हैं, तो एक दिन वो आशीष आपकी हो जाएगी, एक दिन वो आशीष आपकी हो जाएगी। पर याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा है और आप अपने ख्यालों में, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है और मैं इस पर चलना चाहता हूं, तो उस पर कभी मत चलिए। परमेश्वर की आवाज सुनिए। और आप कहते हो कि अगर मुझे परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती, तो हर दिन परमेश्वर के चरणों में जाएं, हर दिन उसकी हजूरी में जाएं, हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन उसके वचन को पर मनन कीजिए। परमेश्वर के अच्छे किसी सेवक, जो सच्चे जन से बात कीजिए। जब परमेश्वर आपसे बात कर ले और जब परमेश्वर आपसे कह दे, तो उस बात को पकड़ ले। जानते हैं, जब यीशु के 2 चेले इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जिसका जिक्र लूका की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 13वें वचन में है, वहां लिखा है कि ये जो परमेश्वर के जो 2 चेले थे, ये इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, तो यीशु भी आकर उनके साथ हो लिए, पर उन्होंने उसको नहीं पहचाना। वो कहने लगे कि अरे, हमें तो बड़ी आशा थी कि यीशु हमें छुटकारा देंगे, पर प्रधानों ने उसे पकड़वा कर क्रूस पर चढ़ा दिया। वो कह रहे हैं, हमें बड़ी आशा थी, पर क्या हुआ कि उसे तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। फिर वो कहते हैं, वो यीशु को ही कह रहे हैं जो उनके साथ चल रहा है, उसे पहचान नहीं पा रहे, और कहते हैं, पर हमने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनी है, उस बात ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। वो कहते हैं कि कुछ स्त्रियां भोर को कब्र में गई और वहां पर उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा, और उन्होंने उससे कहा कि यीशु तो जीवित है। वो कह रहे हैं, इस बात ने हमें बड़े आश्चर्य में डाल दिया है। और यूहन्ना 20:16 में लिखा है कि मरियम ने स्वर्गदूत की बात पर विश्वास किया, और जैसे ही वो पलटी, लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, हे मरियम, और मरियम ने उसे पलट कर कहा, हे रब्बूनी। मरियम तो वहां मरे हुए यीशु को ढूंढने गई थी, मरियम तो वह यीशु की लोथ को देखने गई थी, पर उसने स्वर्गदूत की बात को सुना, जिसने कहा कि वो जीवित है। उसने उस पर विश्वास किया, और वचन कहता है कि यीशु को उसने वहां जीविता पाया। उस आगे लिखा है, मरियम ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने तो प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बात कही है। जानते हैं, जब आपको पता है कि आपने उसको देखा है, आपसे उसने बात की है, तो उस वक्त हालात और परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आपको जब भी पता है कि उस खुदा ने आपसे बात की है और आपका छुड़ाने वाला वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है, तो जानते हैं, अगर आप वो विश्वासी हैं जो उसकी राहों पर चलते हैं, तो याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपसे ये कहा है और आपने अपने कानों से सुना है, तो चाहे हालात उसके विपरीत क्यों ना हो, चाहे वो बातें आपको चाहे आश्चर्य में क्यों ना डाल दे, पर वो बातें एक दिन आपके जीवन में पूरी होंगी। हर दिन जब आप अपने जीवन में उसके चरणों में जाते हैं, मैं चाहता हूं कि एक दिन ही आपके जीवन में बात पूरी ना हो, कि हर दिन आपके जीवन में बात पूरी होनी चाहिए। हर दिन जब हम उसके चरणों में जाते हैं, हर दिन जब हम खराई से उसके चरणों में बैठते हैं, हम जब दुआ करते हैं, हम जब उसकी हजूरी में आते हैं, हर दिन वो हमसे बात करता है। अगर हर दिन हम उसकी बात को पकड़ कर चलेंगे, हर दिन उसकी बात को हम थाम कर चलेंगे, तो हर दिन अपने जीवन में हम एक नई बात को देखेंगे। तो याद रखिए, ये हमारी काबिलियत की बात नहीं है कि ये हमारी काबिलियत है इसलिए वो हमसे बात करता है। नहीं, अगर प्रभु ने आपसे कहा है और आपने उसकी बात को कान लगाकर सुना है, तो याद रखिए वो बात आपके जीवन में पूरी हो जाएगी।
जब भी आप उसकी हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, जो आपसे ताल्लुक रखती है, उस वक्त वो बात आपको चाहे समझना है, हो सकता है कि उस वक्त हालातों के हिसाब से आपको मुश्किल लगे, आपको लगे कि ये हालातों के हिसाब से बिल्कुल विपरीत बात है, पर मैं आपसे कहता हूं अगर आप उस बात पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उन हालातों को उसके मुताबिक बना देगा। कई बार हम समझना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी का पूरा प्लान क्या है, हमें कोई भी प्लान समझने की जरूरत नहीं है। जब वो हमसे कहे ना, और जब हम सुन लें, अगर हम सुने उसकी बात, तब मैं उस बात की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा जब अपनी मर्जी से आप हम कुछ भी करें और हम कहें कि परमेश्वर इस पर आशीष रख दे। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर की सुनते हैं और परमेश्वर ने आपसे साफ कहा होता है, उस बात को आप पकड़ कर चलते हैं, तब अगर वो कहता है ना ये शहर छोड़कर उस शहर में बस जा, अगर वो कहता है ये नौकरी छोड़कर वो नौकरी पकड़ ले, तो अगर आपने उसकी बात को सुना है और आप उस पर कायम है, तो वो बात आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। इसलिए नीति वचन 1:33 में साफ तौर पर लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, वो बेखटके सुख से रहेगा। चाहते कई बार हमारे जीवनों में हमने हानि हमारे जीवन में हुई, हमें नुकसान हुआ क्योंकि हमने उसकी बात को नहीं सुना। कई बार अगर हम अपनी पलट कर अपने जीवन को देखें तो कई बार हमने नुकसान उठाया, कई बार हमने हानि उठाई, कई बार हमें बहुत सी बातों का जो हमने अपनी मर्जी से की, उसकी मर्जी से नहीं की, हमें नुकसान हुआ। यहां पर लिखा है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, वो बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से, बेखटके का मतलब है बिना खटके के सुख, जिस सुख में कोई खटका नहीं। और कई बार हमने दाऊद के समान नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तुझे पकड़ कर चलूंगा। कई बार हमने नूह के समान वो विश्वास नहीं दिखाया कि परमेश्वर ने कहा है, चाहे हालात विपरीत दिख रहे हो, चाहे परिस्थितियां विपरीत दिख रही हूं, चाहे लोग मुझ पर हंस रहे हैं, चाहे वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर मैं जो परमेश्वर ने कहा है वो मैं करूंगा। कई बार हमने अब्राहम के समान विश्वास नहीं दिखाया कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो मेरे जीवन में पूरा होगा। इसलिए इब्रानियों 11:33 में साफ लिखा है कि उन्होंने विश्वास के द्वारा जो उसने कहा है उस पर विश्वास किया और उस प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। पर आज हम ऐसे दौर में चल रहे हैं, हम ऐसे माहौल में चल रहे हैं जहां हर कोई अपनी मर्जी करना चाहता है, हर कोई अपनी मर्जी पर चलना चाहता है, हर कोई अपनी अक्ल से चलना चाहता है और वो सोचता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें तो कुछ भी नहीं पता कि कल क्या होगा। हो सकता है कि आज आप अपनी अक्ल से चल रहे हो और ये आपकी आदत बन गई हो। पर नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार जो हमें दिख रहा होता है हम उन राहों पर चलना चाहते हैं, पर आज मैं आपसे कहता हूं जो परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं उन राहों पर चलें। और अगर आपको ये नहीं दिख रहा परमेश्वर आपको क्या दिखा रहे, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाहते हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी राहें मुझे समझा, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी सुन सकूं, तेरी राहों को समझ सकूं। चाहते जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाया और वो लोग सीने पर्वत तक पहुंचते हैं और वहां से फिर आगे यात्रा शुरू करनी होती है, तो मूसा एक दुआ करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे अपनी राहों बता, मुझे वो समझ दे, मुझे वो ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी राहों में बना रहूं, ताकि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। वो इंसान ये दुआ कर रहा है जो उन्हें फिरौन के सामने से निकाल कर लाया, जिसने उस दो समुंदर को दो भाग होते हुए देखा, उसने जंगल में बहुत सारी चीजों को देखा, इतना बड़ा तजुर्बा परमेश्वर के साथ, जीवन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस, और यहां तक आ गया और यहां से फिर एक नई यात्रा शुरू करनी है। फिर वो एक दुआ कर रहा है, परमेश्वर कि मुझे अपनी राहें बता, मुझे अपनी समझ दे, ताकि मैं तेरी राहों में बना रहूं, ताकि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तो हम पर है। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, पर जब तक हम उसकी राहों में हैं, जब तक हम उसकी अगुवाई में हैं, जब तक हम उसकी इच्छा में, जब तक हम उसकी बात सुनकर चलते हैं, तब तक उसका अनुग्रह हम पर है। यहां पर हम देखते हैं वो कह रहा है कि परमेश्वर निर्गमन 33:14 में, यदि यहां से भी अगर आगे तू मुझे ना लेकर चले तो मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। सोचिए क्या कह रहा है वो परमेश्वर का सेवक, की इतना बड़ा तजुर्बा लेकर भी वो कह रहा है अगर यहां से भी आगे, अगर तू मेरी अगुवाई ना करे, तू मुझसे बात ना करे, तू मेरा रहबर ना बने, तेरा अनुग्रह मुझ पर ना रहे, तेरी समझ मुझे ना पता चले, तेरी जो गति है मुझे समझना है, तो मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। सोचिए उसकी जगह अगर हम हो, हम क्या कहें?
अरे मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है, मुझे तो इतनी समझ है, इतने साल से मैं परमेश्वर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी समझ की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है, मेरा नजरिया सही है क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है। यहां वो इंसान कह रहा है अगर तू ना बताए तो मैं कैसे जानूं तेरी राहें, और अगर मैं तेरी राहें ना जानूं और मैं उस पर चलूं ना तो तेरे अनुग्रह में मैं कैसे रहूंगा। कितना हमें ये सीखने की जरूरत है मूसा से, कितनी हमें जरूरत है हर दिन ये दुआ करने की कि परमेश्वर तुमसे बात कर, हमें समझ दे कि हम तेरी राहों को समझ सके, ताकि तेरे अनुग्रह में बने रहें, ताकि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहे। नीति वचन 1:33 में लिखा है कि जो उसकी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। नूह ने परमेश्वर की सुनी और वचन कहता है कि उसका पूरा परिवार बच गया। जानते हैं हर दिन मेरी और आपकी ये दुआ होनी चाहिए मूसा की तरह कि परमेश्वर अपनी राहें मुझे बता। हर दिन उस भजनकार की तरह हमें ये कहना है परमेश्वर मैं तेरी और कान लगाए रुका हुआ हूं कि तू मुझसे क्या कहता है। तो मैं आपसे कहता हूं अगर परमेश्वर आपसे कुछ कह दे और अगर आपने उसे साफ साफ सुन लिया है तो उन बातों को पकड़े रहें, उन्हें थाम कर चलें, उस पर विश्वास करके चलें, तो एक दिन वो बातें आपकी हो जाएंगी। चाहे हालात आपके विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर हालातों को सब बदल देगा और वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होंगी। पर हर दिन हमें उसकी सुननी है, हर दिन हमें उसकी बातों पर कान लगाकर जाना है, सुनना है। और जब भी हम उसकी हजूरी में जाएं इसलिए जाएं कि वो खुदा हमसे बात करेगा। जब आपसे कुछ कहे ना तो उसे पकड़ लें और उस पर कायम है, उस पर चलते रहें। लोग क्या कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, संसार हंसे, आपको हालात उसके विपरीत नजर आए, आपको कुछ समझ आए ना आए, कभी कभी ये लगे कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये सही है कि नहीं है, पर अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है और आपने साफ साफ सुना है और आप उस पर चल रहे हैं तो एक दिन वो बातें आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी, वो आशीष आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष दे और बरकत दे।